हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारत ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे मैथ्स पर 9th स्टैंडर्ड का। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन। सो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में सेम रहेगा, बट वहाँ पे एडवांस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा बेसिक्स है ये चैप्टर के लिए। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है चैप्टर, इससे पहले 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर सीखा था हमने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो चैप्टर सॉल्व करते हो वहां पे था। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या सीखा हमने, वहां पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मींस एक्स वाई जेड जो लेटर होते हैं। वेरिएबल मींस द वैल्यू, द क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, एक्स वाई जेड समथिंग, इसको बोलते हैं वेरिएबल। उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, उसको बोलते हैं वेरिएबल। उसमें एक ही वेरिएबल लेते थे, एक्स लेते थे, वाई लेते थे, ए बी सी डी एन। ठीक है, बट यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और वहाँ पे क्या करते थे, उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते थे। उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे भी ऐसे सेम करना रहेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। सपोज एक्स और वाई है, एक्स और वाई है तो इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यही चीज इस चैप्टर के अंदर सीखोगे। तो यहाँ पे लेट्स रिकॉल करके ये चीजें एक स्टैंडर्ड में सीखा था, ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं आता तो फिर आगे का सीखना मुश्किल होगा, इसलिए ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है वो मैं बताऊंगा। अभी क्या है यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस दिया है इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे इक्वेशन है m प्लस 3 इक्वल टू 5। इसमें क्या दिख रहा है, ये जो 3 है 5 है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स होता है, उसका वैल्यू फिक्स है। बट m इज अ वेरिएबल, m क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका कुछ तो वैल्यू होगा। अब सॉल्व करने में पता चलेगा। ये चीज हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा। अब इसको सॉल्व करना है तो ये जो इक्वेशन है उसको बोलते हैं इक्वेशन। इक्वल का सिंबल है, समथिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स कॉल्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे m जो है इसका वैल्यू फाइंड करना, तो m का है तो फाइंड करना, तो m को यहीं पे छोड़ोगे। ये जो 3 प्लस में है वो दूसरे साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा। और यहाँ से 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस में दूसरी साइड जाके माइनस हो जाता है। ठीक है, ये 3 आगे ना माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो 5 माइनस 3 क्या होगा, 5 माइनस 3 कितना आएगा वैल्यू, 2 आएगा। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या आ गया, डायरेक्ट 2। समझ में आया कैसे किया गया। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया इस इक्वेशन को, ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे और दिया है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, y का वैल्यू क्या होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो मेरा पार्ट में अच्छे से सॉल्व करता हूँ। जैसे 3y प्लस 8 इक्वल टू 22 ये दिया है। यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है a 8 उसको उस साइड ले जाना, इसको नहीं, इसको यहीं पे छोड़ो। ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में इसके साथ है। तो ये जो है 22, ये इधर प्लस में ना उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस। अब ये 3y ऐसे ही रखना, 22 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा, 22 माइनस 8 कितना आएगा। अभी देखो 22 माइनस 8 वैसे तो कितना होगा, कितना होगा 14 ना, 14। अभी 14 हुआ। अभी देखो क्या करेंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन रहता है, ऐसा मल्टीप्लाई होता है। और कोई चीज मल्टीप्लाई रहता है तो उस साइड जाके डिवाइड होता है। कोई प्लस में तो उस साइड जाएगा माइनस होगा, और कोई माइनस रहेगा तो उस साइड जाके प्लस होगा, और मल्टीप्लाई रहेगा तो उस साइड जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई। लेफ्ट से राइट जाता है तो, और राइट से लेफ्ट भी आता है तभी भी वही चीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को उस साइड ले जाएंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा 14/3। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आया, 14/3। तो ऐसे करके सॉल्व करना है। ये सब चीजें 8 में सीखा, बट इसका यूज यहाँ पे भी है, वो नहीं आता तो फिर ये भी नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा तुम्हें। सो अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड से रिलेटेड है, x/3 इक्वल टू 2 है। तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है ना, डिवाइड के फॉर्म में होता है, इधर डिवाइड है ना, उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। अभी मैं x का वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहूंगा, तो ये 3 डिवाइड में ना उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 हुआ, x इक्वल टू 6 आ गया आंसर। समझा, आसान है ना। ना यहाँ पे फोर्थ वाला देखो, इसमें क्या करना है, इसमें मिक्स करके दिया, दोनों तरफ क्या ले लिया, वेरिएबल्स लिया। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या है, यहाँ पे 2p है ना। अब यहाँ पे क्या करना, वेरिएबल्स को एक साइड लेते हैं, वेरिएबल को एक साइड रखते हैं। ठीक है, इफ p इधर प्लस में इस साइड लाओ, इस साइड, तो क्या जाएगा -p
और ये 4/9, ठीक है। 2p में से 1p घटाओ, यहाँ पे 1 रहता, 2p में से 1p माइनस होगा, कितना बचेगा 1p ना, तो 1p बचा, और यहाँ पे 4/9, यही है ना, सिंपल। सो ये क्या था, ये चीजें आना जरूरी था। इसके बाद अब हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्मूले, जनरल फॉर्म्स और कैसे सॉल्व करते हो उससे सीखने वाले, ठीक है। ओके ठीक है, इसमें क्या करना, अभी देखो जनरल फॉर्म, अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ना। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जनरल फॉर्म होता है। अभी जनरल फॉर्म क्या है, ऐसा करके देखो, इसको बोलते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। अभी ये जनरल फॉर्म क्या होगा कि इसी टाइप से हर एक इक्वेशन दिखेगा, ठीक है। ये जो a है ये कोई कांस्टेंट होगा, 1 2 3 नंबर होगा, और x वेरिएबल रहेगा, उसके अंदर x रहेगा, फिर x के प्लेस पे कोई भी वेरिएबल रहेगा, ठीक है। प्लस बी वाई, बी भी कोई नंबर है, y वेरिएबल है, प्लस c कोई कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वल टू 0, ऐसा हमेशा दिखेगा हमें। ये जनरल फॉर्म होता है, इसको सामान्य स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है। सो इस टाइप का, जैसे एग्जांपल ले, हम एग्जांपल के लिए ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा ये क्या होगा, एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल, जब दो वेरिएबल रहते हैं ना, तो वहाँ पे दो इक्वेशंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, एक इक्वेशन डायरेक्टली नहीं सॉल्व हो सकता। सो इसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यूज होगा, 10th स्टैंडर्ड में भी यूज करोगे, हमेशा इसको यूज करोगे, सबसे इजी मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद भी आता है सब्स्टिट्यूट, एलिमिनेशन मेथड के बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो एनसीईआरटी यूज है। उसके बाद आता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना के भी सॉल्व करते हैं। फिर क्रेबर रूल आता है, अलग अलग, बट अभी के लिए तुम्हें एलिमिनेशन मेथड सीखना है 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। सो यहाँ पे एक इक्वेशन सॉल्व करके एग्जाम्पल बताता हूँ, सेम ऐसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये समझ गए तो सब आएगा। अभी एलिमिनेशन मेथड मींस क्या होता है, एलिमिनेशन मींस होता है किसी चीज को एक्सटेंड करना, गायब करना, डिसअपीयर करना। तो इसमें एक वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल है ना, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसमें से एक वेरिएबल गायब करना रहता है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या करना, पहला जो दिया है सोल्यूशन के लिए, क्या करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14 ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहा, और दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 2, पहला स्टेप है। इक्वेशन लेट किया, उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें देखना रहता है जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स, इनका कोफिशिएंट देखना रहता है। कोफिशिएंट मींस इसके सामने जो है, इसमें कुछ रही है तो 1 रहता, 1 1, वो कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इक्वल है, दोनों में कोफिशिएंट इक्वल है। उसके बाद क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल नहीं रहता तो इक्वल करना पड़ता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके करते हैं, करेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें इक्वल है, तो उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, हमें देखना रहता है कि सिंबल, ये देखो दोनों के सामने क्या प्लस प्लस है, इन दोनों के सामने प्लस माइनस है। जब सेम साइन होगा तो क्या करोगे, ऐड करोगे, सेम साइन रहेगा तो ऐड करोगे, और डिफरेंट साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, सेम साइन रहता तो सब्ट्रैक्ट करते, सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, हाँ, या सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, और डिफरेंट साइन है तो, हाँ, डिफरेंट साइन है तो ऐड कर दोगे, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, और सेम साइन डिफरेंट साइन है तो ऐड कर देना। तो यहाँ पे इसको ना कंसीडर करके इसको कंसीडर करेंगे, कोई एक कंसीडर करना रहता है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करने पे तुम्हें आंसर मिलेगा। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखना ऐड, या फिर एडिंग इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा इक्वेशन लिखो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, ठीक है, वी गेट, ऐसा लिख सकते हो, वी गेट। यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐड करो, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसको ऐड करना, तो ऐड में कोई सिंबल चेंज नहीं होता, सब ऐड ही रहेगा, ठीक है, ऐड में कोई सिंबल चेंज नहीं होता, मत करो, ठीक है, सिंबल चेंज नहीं होता, ऐड करना। अभी देखो x प्लस एक्स क्या होगा, 2x, हाँ, और ये एक y एक प्लस में है और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचा, इसको 0 नहीं मत लिखो, हो गया, उसको कट कर दो, एक कट होना ही है, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट हो गया ना y। अब यहाँ पे 14 प्लस 2 16, ठीक है। अब ये जो 2 है ना,
इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 16 ऐसा है तो x इधर आके डिवाइड होगा, तो अभी यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा। देखो 16 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 आया ना। तो x का वैल्यू क्या आया, 8 आ गया। अब x का वैल्यू 8 आ गया, तो अभी x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू निकालना। अब y का वैल्यू क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब पुट करेंगे, ऐसा सब्स्टिट्यूट करें। अभी पुटिंग x इक्वल टू 8 दोनों में से किसी एक इक्वेशन जो तुम्हें आसान लगता हो। लेट्स सपोज तुम्हें पहला वाला आसान लगता है, तो पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा लिखना। पहले वाले इक्वेशन में पुट करना। अभी देखो तुम्हें कंफ्यूजन है तो पहले इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये इक्वेशन है। अभी x के प्लेस पे क्या रखना है, 8 रखना है, तो 8 रख दो, प्लस वाई इक्वल टू 14। क्या किया मैंने, x के प्लेस पे 8 रखा है। ये अभी इधर प्लस है ना, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 14 माइनस 8। तो y इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 14 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा, 6 आएगा। तो अभी अपना आंसर आ गया। देखो क्या करना था हमें, x और y का वैल्यू निकालना था, निकल गया ना। तो ये ऐसा मेथड है। तो देयरफॉर जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, x कॉमा y लिखते हैं। x कॉमा y क्या आया, x का वैल्यू क्या आया 8, y का वैल्यू क्या है 6, ये हो गया। तो ऐसे करके सॉल्व करना। ये मिनिमम 2 मार्क्स के लिए आएगा, 1 मार्क्स के लिए नहीं डालते, 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स जैसा आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट में। ओके, ठीक है, सो ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है प्रैक्टिस सेट में, बाय यूजिंग वेरिएबल यूज करना है x एंड y, फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है x और y वेरिएबल का यूज करके। एग्जांपल्स, तो इसका कितना बन सकता है, ऐसे तो इनफाइनाइट बन सकता है, बट तुम्हें 5 बनाना है, तो इसको लर्न नहीं करना। टीचर ने बता दिया है 5 है, इसको लर्न करो, या फिर पीछे आंसर दिए तो लर्न करो, इसको क्रिएट करना बस। जैसे देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे आंसर सोल्यूशन, तुम्हें खुद से भी क्रिएट करना है। जैसे मैं लिख दूँ x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक बन गया, 5 बनाना ना टोटल। x माइनस वाई इक्वल टू 2, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए बस। x प्लस वाई इक्वल टू 5 बन रहा है, कुछ नहीं, थोड़ा एक वैल्यू चेंज होना चाहिए। 2x प्लस 5 इक्वल टू वाई, फॉर्मेट प्रॉपर रखो, 5y रखो, प्लस 5। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 7, बस यहाँ पे x और y आना चाहिए बस। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का x और y का यूज करके 5 इक्वेशंस बनाना है। 5 इक्वेशंस बन गए, वहाँ पे ऊपर आंसर्स लिख देना, ये 5 इक्वेशंस आंसर डालना। ठीक है, समझा, कुछ करना नहीं, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देते ही नहीं। ठीक है, बट आ गया तो नहीं तो कर सकते कुछ है। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हेल्प से ग्राफ आप बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये दिया। इस इक्वेशन का 5 सॉल्यूशन लिखना है। अब 5 सॉल्यूशन लिखना है, अपने मर्जी से लिखना है। इसमें x का कोई भी वैल्यू रखो, y का कोई वैल्यू आएगा, x का कोई भी वैल्यू रखो, y का वैल्यू आएगा, या फिर y का कोई वैल्यू रखो, x का आएगा। तो ऐसा डिफरेंट वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकालना रहेगा और y का वैल्यू। 5 सॉल्यूशन बोले ना, 5 सॉल्यूशंस फाइंड। देखो मैं 5 सॉल्यूशंस की, इससे सबसे इजी है टेबल फॉर्म करने का। हाँ, ऐसा करो, इसका सॉल्यूशन करने के लिए ऐसा लो, x इक्वल टू 7, y को ना उस साइड ले, इस साइड। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे टेबल एक ड्रॉ कर लो जिसमें 5 सॉल्यूशन लिख लो, ये आसान पड़ेगा तुम्हें और अच्छा लगेगा। यहाँ पे x रखना, यहाँ पे y रखना। ठीक है, ऐसा x और y, यहाँ पे x कॉमा y लिख लो, ये सॉल्यूशन का मेन रहेगा। ठीक है, ये टेबल ऐसा ड्रॉ कर लेना। उससे देखो एक सॉल्यूशन 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स में 1 2 3 4 5 सॉल्यूशंस के लिए 5। अब यहाँ पे क्या करना है, ये समझ में आया था, x प्लस वाई इक्वल टू 7 इक्वेशन गिवन था। अब यहाँ पे तुम्हें x का वैल्यू मत रखो, y का वैल्यू रखना। y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। लेट्स सपोज मैं y का वैल्यू यहाँ पे 0 रखा, तो 0 लिखना पड़ेगा। 0 रखूंगा तो 7 माइनस 0 कितना होगा, 7। ठीक है, x में से x इक्वल टू 7 माइनस 0 ना, तो 7 में से 0 माइनस होगा 7 ही आएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, पहले x को लिखना है 7, 0, एक सोल्यूशन निकल गया।
दूसरा सोल्यूशन मैं लेट्स सपोज यहाँ पे y का वैल्यू 1 लिया, y का वैल्यू 1, तो 7 माइनस 1 कितना होगा 6, तो x का वैल्यू कितना आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कॉमा 1, ठीक। ऐसे ही मैं लेट्स सपोज यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो 7 माइनस 2 कितना आएगा 5, तो यहाँ पे आएगा 5 कॉमा 2। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, बहुत लोग को समझता ही नहीं क्या हो रहा है। कुछ नहीं, आसान है, बस यहाँ पे क्या y का वैल्यू अपने मन से लेना है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो इसमें घबराना नहीं, इसमें 1 रखो कुछ भी रखो तुम, बट सॉल्व करने में x का वैल्यू आएगा और x और y का वैल्यू लिखना रहता है, और x y जो क्या हो जो वैल्यू आएगा वही सॉल्यूशन है इसका। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 7 रख दिया तो 7 माइनस 7 क्या होगा 0 होगा, तो x का वैल्यू 0 आया ना, यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा अगले स्टेप में, तो यहाँ पे क्या 0 कॉमा 7 हुआ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अलग रखना 5 लिया तो 7 माइनस 5 कितना आएगा, मैं देखो y का वैल्यू रखता हूँ 2 आएगा, तो 2 कॉमा 5 है ना, आसान, समझ में आ रहा है। फिर ऐसे ही देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या करना है, थर्ड वाले में सॉल्व करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करना है, देखो क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। अभी देखो प्रैक्टिस सेट में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही करना है, एक एग्जाम में आएगा। सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। ये सेट्स ऑफ इक्वेशंस जो दिए इनको सॉल्व करना है। अभी कैसे सॉल्व करना है, जैसे एग्जांपल में बताया ना, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे पहले दिया देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेना, ठीक। दूसरा 2x प्लस माइनस 5y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड लेना, ठीक। अब यहाँ पे अपना पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे देखना रहता है कि किसका वेरिएबल सॉरी कोफिशिएंट सेम है क्या। x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सेम नहीं, इक्वल नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। सो क्या करो, कोफिशिएंट इक्वल करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इक्वेशन में यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, बट यहाँ पे 2 आ गया, इक्वल हो गया ना, तो काम बन जाएगा। नहीं तो तुम 5 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई किया तो इसका इक्वेशन कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो जो तुम्हें आसान लगे वो करो। लेट्स सपोज मैं 5 से करता हूँ, 2 से ना करूँ 5 से करूँ, तो 5 से करूँगा तो क्या स्टेप होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन, ऐसा इन इक्वेशन 5 इन इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखना, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो मैं वी गेट लिख लेना, यहाँ पे वी गेट हमें क्या प्राप्त होगा, वी गेट डायरेक्ट 5 मल्टीप्लाई कर दो, देखो मत ऐसा 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5x होगा है ना, फिर प्लस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y होगा, सब में मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 5 4 जा 20 हो गया ना, 5 से मल्टीप्लाई किया सब में मैंने। अब इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लेना, अब फर्स्ट इक्वेशन से नहीं मतलब है, सेकंड और थर्ड को ध्यान दो, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को देखेंगे। सो यहाँ पे देखो 5 माइनस 5 है, यहाँ पे प्लस 5 है, कोफिशिएंट सेम है 5 5। अब सिंबल देखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, जब डिफरेंट सिंबल रहता है तो ऐड करते हैं और सेम सिंबल रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट सिंबल है प्लस माइनस तो ऐड करो, ऐड या फिर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड एंड थर्ड को ऐड करना। तो अपना सेकंड ये 2x माइनस 5y इक्वल टू 1 और थर्ड है 5x प्लस 5y इक्वल टू 20, ऐड करो। देखो अभी यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे कोई सिंबल चेंज नहीं होता, माइनस के लिए सिंबल चेंज होता, तो यहाँ पे 2x प्लस 5x कितना होगा 7x, और एक प्लस में एक माइनस में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21। अभी 7 इधर मल्टीप्लाई में x का वैल्यू निकालना तो इधर जाके डिवाइड 21 अपॉन x छोड़ूंगा ना 7 इधर आएगा, अभी क्या वैल्यू आएगा बताओ x का 3। हाँ 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 अपॉन 1 मतलब 3, x का वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही y का वैल्यू भी निकालना है, y का वैल्यू क्या करोगे पुट करोगे, x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो, पहले में करो दूसरे में करो जिसमें मन करे उसमें करो। तो पहला वाला इजी लग रहा है ना, पहले वाले में पुट करो, तो यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू जो आया 3 इन इक्वेशन
फर्स्ट में रखो, ऐसा एक बार इक्वेशन लिख लो, कंफ्यूजन तुम्हें नहीं होगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, अभी यहाँ पे 3 रखना है एक्स के प्लेस पे, 3 प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना। अभी 3 प्लस में ना उस साइड जाएगा क्या होगा, माइनस, तो वाई इक्वल टू 4 जो है इधर आएगा 3 माइनस होगा, ये प्लस गायब कर दिया, हाँ प्लस यहाँ पे रहता है उसका कोई मतलब नहीं है। सो वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 1, सो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया और वाई का वैल्यू भी आ गया, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना था बस। अब आप लिख देते हैं 4 एक्स कॉमा वाई कितना है, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 1, सो ऐसे करना है, ठीक है। सेम ऐसे सभी क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले में सेम एजिट करना है। इसमें क्या दिया है, पहले इक्वेशंस लेट करो, इक्वेशंस क्या दिया है यहाँ पे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेना। दूसरा क्या दिया है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। कांस्टेंट से भी मतलब नहीं ना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये वेरिएबल्स अपने को कोफिशिएंट देखना है, x का कोफिशिएंट सेम है नहीं, y का कोफिशिएंट सेम है, हाँ देखो 1 1 है ना, सेम है, और एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या करना है, से जब डिफरेंट सिंबल रहेगा तो क्या करना है, ऐड कर देना, एडिंग लिखो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये इजी है, फट से कर लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। अभी क्या करना है, इसमें ऐड करना है, तो ऐड का सिंबल डालो, देखो 2x प्लस 3x कितना होगा 5x, एंड ये सेम सेम है तो कैंसिल आउट, प्लस में माइनस में, तो यहाँ पे 5 5 10, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये देखो 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा 10 अपॉन 5, सो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, सो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ गया आंसर। अब यहाँ पे y का वैल्यू भी निकाल लो, यहाँ पे y का वैल्यू क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखो या 2 1 में रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 में रखो, देखो 1 क्या इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन अपना। अब यहाँ पे देखो x के प्लेस में 2 रखना, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 2 2 कितना होगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, ये 4 प्लस में ना उस साइड जाके माइनस, सो वाई इक्वल टू 5, ये 4 प्लस है जाके माइनस, सॉरी 4 है ना, सो y इक्वल टू कितना आया 1, सो x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया, सो देयरफॉर x कॉमा y इक्वल टू, यहाँ पे x का वैल्यू आया 2 और इसका वैल्यू 1, ये हो गया आंसर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो होमवर्क रहेगा, उससे करना है, सेम है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 3 वाला होमवर्क है, खुद से करना है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट में बताना, सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 इसका 3 का क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन फर्स्ट इसको मानना, बट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे y पहले दिया है फिर x दिया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरचेंज करना, क्योंकि x पहले रहता है फिर y रहता है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये जो 2y है ना इसको इस साइड लिखना है, ये माइनस x को इधर लिखो, चलेगा माइनस x को, ये प्लस 2y का, इसको इंटरचेंज करना, ठीक, इक्वल टू 0 दिया है, या फिर क्वेश्चन जो दिया पहले इसको लिखे, क्वेश्चन को इक्वेशन में सब 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 ये दिया ना, इसको पहले x को आगे लिखो, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले x को लिखा फिर y को, क्योंकि जनरल फॉर्म के हिसाब से लिखना है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अभी इसमें 10x प्लस 15y इक्वल टू 105, इसका इक्वेशन नंबर 2 लिखो। अब हमें देखना है कि किसका कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट सेम है नहीं, y का कोएफिशिएंट सेम है नहीं, तो अभी क्या करना है, सेम करना है, कोएफिशिएंट मींस इसके सामने वाला नंबर है, यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे क्या है 1 रहता है, 1 है ना, तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो सेम हो जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1, so we get 10 मल्टीप्लाई करो,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x बट माइनस में प्लस 10 टू जा 20y और 10 जीरो जा 0। इक्वेशन नंबर थर्ड में सेकेंड एंड थर्ड ध्यान देना सेकेंड एंड थर्ड में ये देखो माइनस यहाँ पे 10x है यहाँ पे माइनस 10x सेम है हुआ कोफिशिएंट एक प्लस में एक माइनस में एक प्लस में एक माइनस में तो क्या करेंगे ऐड करेंगे डिफरेंट साइन रहेगा तो ऐड करो सो ऐड इक्वेशन फर्स्ट सॉरी सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करो क्या है 10x प्लस 15y इक्वल टू 105 इसको माइनस 10x प्लस 20y इक्वल टू 0 अब इसको ऐड करना तो सिंबल कोई चेंज नहीं होता ठीक है ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट होगा x अब यहाँ पे 15 और 20y इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 15 प्लस 20 35 होता है 35y इक्वल टू इसको ऐड करोगे तो 105 सो y इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा 105 135 अब इसको कैंसिल आउट करना है ये 35 के टेबल में आता है वैसे टेबल 35 का टेबल नहीं आता तो सिंपलीफाई करना पहले 5 से कट कर लो पहले 5 से कट करो ठीक है 5 से कट करो 5 5 7 जा 5 7 जा 35 और 5 से इसको कट देंगे तो 5 2 जा 10 5 1 जा 5 अब यहाँ पे 21/7 आया तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21 तो यहाँ पे क्या आया y इक्वल टू 3 आया ठीक है अब y का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू पुट करना है किसी एक इक्वेशन में और मिलेगा हमें x का वैल्यू सो यहाँ पे पुट कर दो पहले वाले इक्वेशन में जनरली पुट कर दे पहले वाले पुट y इक्वल टू x नहीं y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वाले में रखते हैं तो यहाँ पे क्या फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 सो यहाँ पे माइनस एक्स वाई का वैल्यू आया ना प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 3 आया 3 रखना सो यहाँ पे क्या है 2 3 जा 6 माइनस एक्स 2 3 जा 6 हो गया 6 इक्वल टू 0 अब ये प्लस 6 है ना उस साइड जाके क्या होगा माइनस 6 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6 दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होता है एक्स इक्वल टू क्या आया 6 आ गया ठीक है तो एक्स और वाई का वैल्यू आ गया सो देयरफॉर आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 6,3 दिस इज द आंसर ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का ठीक है सॉल्व करते हैं बाकी सब जो नहीं आएगा ना वो कमेंट में बताना सॉल्व करूंगा नेक्स्ट सो ये 6 क्वेश्चन में क्या करना सेम जैसे सब क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है तो यहाँ पे प्रॉपर दिया ऑलरेडी कुछ इसमें चेंज नहीं करना है 2x माइनस 7y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1 लेना है इसको ठीक है उसके बाद ये 3x प्लस y इक्वल टू 22 इसका इक्वेशन नंबर सेकंड है अब दूसरा स्टेप क्या है अपना कोफिशिएंट चेक करना है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे क्या है 7 है यहाँ पे 1 है तो इसका कोफिशिएंट सेम नहीं है इसका भी नहीं सेम है बट कौन सा कोफिशिएंट सेम करना इजी है इजी कौन सा है इसका करना है तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल नहीं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो सकता है नहीं तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 7 आ जाएगा इजीली तो 7 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा यहाँ पे 7 3 जा 21x इसमें प्लस 7y और इधर 7 का मल्टीप्लाई 22 से करूँ 22 7 जा कितना होता है नहीं आ रहा तो 7 2 जा 14 1 कैरी 7 2 जा 14 14 1 15 154 होगा सो इक्वेशन नंबर इसको थर्ड लेना ठीक है ऐसा कर लिया देन अभी देखो सेकंड देखना फर्स्ट और थर्ड में देखो ये क्या है यहाँ पे 7y प्लस में यहाँ पे 7y माइनस में तो सिंबल डिफरेंट है तो क्या करोगे सेम सिंबल है तो माइनस करते हैं तो यहाँ पे ऐड
इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर दो। सो यहाँ पे क्या है 2x माइनस 7y इक्वल टू 7 ये है, और थर्ड वाला ये है 21x प्लस 7y इक्वल टू 154। इन दोनों को ऐड करना। सो यहाँ पे ऐड कर समझो। अब यहाँ पे 2x ठीक है, 2x क्या हुआ क्या हुआ? 21 Stop को कर, 20 stop पर ठीक है। तो क्या करना है इसमें, देखो अपने को ऐड करो 2x प्लस 21x कितना होगा 23x, और ये सेम सेम एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल आएगा। और यहाँ पे 154 प्लस 7 कितना होगा 161 होगा। अब 23 के टेबल में आता है 161, यस आता है 161 आता है। देखो कैसे आता है, ठीक है। कितनी टाइम जाएगा 161 लाने के लिए 7 टाइम जाएगा। कितनी टाइम 7 टाइम। एंड देखो मैं कैसे पता किया, यहाँ पे 7 3 21 होता है ना, कट करना डिवाइड करना 7 है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या है यहाँ से 7 आ गया। तो ये हो गया x की वैल्यू 7। अब y की वैल्यू लाने के लिए पुट करना, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लो जो तुम्हें चाहिए फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x माइनस 7y इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू रखना, x का वैल्यू क्या रखना 7, सॉरी यहाँ पे 2 इंटू एक्स की प्लेस पे क्या है 7 माइनस 7y इक्वल टू 7, ठीक है। सो यहाँ पे 7 टू जा 14 या फिर 2 7 जा 14 माइनस 7y इक्वल टू 7। ये इधर प्लस है ना, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7y ऐसे रखो, ये 7 ये इधर जाके माइनस 14, ठीक है। सो माइनस 7y अजीब, और 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस 7। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। फिर y इक्वल टू 7, और ये 7 प्लस में इस साइड आके सॉरी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 7 बन जा 7, ठीक है। सो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। सो देयरफॉर आंसर क्या होगा x कॉमा y क्या होगा, x की वैल्यू कितना है 7 और y की वैल्यू 1, तो ये हो गया आंसर। ओके, सो ये प्रैक्टिस सेट फिनिश हुआ।